हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अभी रात के बजे हैं 10 और आज का दिन जो है बड़ा दुखद रहा। हमारी पड़ोस में हमारी एक ताई जी, भाई इनका हो गया है स्वर्गवास। और वो लगभग जो है 80 साल की होंगी। हाँ, इतनी तो होंगी मैं। हाँ, इतनी या इससे ऊपर होंगी। माँ जी की वो सहेली थी और भाई हमारे वीडियोज़ में वो पिछले काफ़ी वीडियोज़ में है। 6 साल से देख रहे होंगे आप, जब से हमने यूट्यूब जर्नी शुरू करी तब से वो कभी कभी मैं उनके साथ में व्लॉग बना लेती थी जब भी वो घर पे आती थी। पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से वो बीमार चल रही थी और आज जो है इस दुनिया को हमारी ताई जी जो हैं वो भाई अलविदा कह गई हैं। तो बड़ा दुख का दिन था। और देखो, जब कोई बहुत करीबी इस तरह से जाता है, वो चाहे जवान हो या चाहे फिर बूढ़ा हो, तो दुख की बात होती ही है। सर्दियों में काफ़ी बीमार रही, जैसे कि ये 15 दिन पहले बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी। जब मैं देख आई थी, आप भी देख आए थे, हाँ, दोनों जने गए थे। काफ़ी सर्दी थी तो लग रहा था कि सीरियस कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे नॉर्मल डेज होते जा रहे थे कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लग रहा था कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है और ताई जो है हमारे साथ अभी रहेंगी। क्योंकि भाई वो हमारे घर पे और बहुत पता लेने के लिए आती थी और उनका काम यही था कि सबके सुख दुख का पता लेना और माँ के साथ चिलम पीना। चिलम पीना। जैसे कि एक छोटी चिलम होती है महिलाओं के लिए। कली। और पहले काफ़ी क्रेज होता था उनका, अब तो कम हो गया है। लेकिन जो हमसे पहली पीढ़ी बची है और उससे भी जो पहली पीढ़ी थी, यानी कि हमसे जो तीसरी पीढ़ी थी, उसमें काफ़ी क्रेज था उसका। उनका जो छोटा हुक्का होता है उसे कली बोलते हैं हमारे यहाँ की भाषा में। कली पीने का बहुत चलन था। उसी के साथ में जो है एक अध्याय उनका, एक युग, एक फ्रेंडशिप, एक व्यक्तित्व, एक अध्याय समाप्त हो चुका है। वो बहुत कई सारी यादें हैं उनकी हमारे साथ में। बहुत सारी यादें हैं जो हमने उनके साथ वीडियोज़ के रूप में हाँ। संजो कर रखी हैं। कुछ क्लिप्स हम आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाले हैं। गर्मी के मौसम में तो खूब आती थी ताई जी, हाँ। क्योंकि खुला घर और गलियों की हवाएं, ये जो है बुजुर्ग आदमी, उन्हें लेना बहुत अच्छा लगता है और इसमें ही रहना वो पसंद भी करते हैं। हाँ। तो शुद्ध वातावरण, खुली हवा। और एक इंसान का नेचर होता है ना, जहाँ कोई अच्छे से बातचीत करेगा इंसान वहीं जाके बैठेगा। देखो, जो रेस्पेक्ट करता है, ये भी तो चीज़ है ना। अभी भी मतलब पिताजी के पास में वो इतना सारा टाइम स्पेंड करती थी, बैठ के अपने दुख सुख की सारी बातें शेयर करती थी। उधर के घर में आती थी, इधर हम लोग रहने लगे। कुछ दिन आई गर्मियों के मौसम में, जैसे गर्मी में हवा में बैठने की आदत थी, तो यहाँ पे भी आई है कई बार बैठने के लिए। मैंने कहा ताई जी लेट जाओ, चारपाई डाल देती थी मैं। तो पहले से ही वो आदत बनी हुई है ना, उधर भी पंखे की हवा में लेटना, चारपाई डालना, ये सब चीज़ें, पानी पूछना, चाय पानी, जो भी कुछ अपने से होता था। तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं तो मिल के भी आई थी कुछ टाइम पहले। और भाई आज बड़ा दुख हो रहा। देखो, भले ही वे खाई कमाई हो रही थी, कह रहे थे कि एज काफ़ी हो रही थी उनकी, चारपाई पे थी वे 1 डेढ़ महीने से, तो काफ़ी परेशान थी। जब मिल के आई तो मतलब जब चिलम भरना आ रही थी ना, तो उन्हें कह रही थी बस भगवान चलते हाथ पैर उठा ले मुझे। तो मैंने कह रही थी अभी कहाँ जाएगी, अभी तो बहुत चलेगी। तो मैं एक चीज़ कह रही थी ना, क्योंकि वे मुझे ना रोस्ट करती रहती मजाक मजाक में, सीरियसली नहीं, मजाक में कर रख रही थी। होता है ना बहुओं के साथ में मजाक करना। तो मेरी ताई की और जैसे जग्गू मौसी थी उनके साथ में, मतलब ऐसा ही नेचर है मेरा, ऐसा ही बिहेवियर था, हंसी मजाक करना सबके साथ में। तो वो सारी चीज़ें आज मैं सोच रही, बहुत मिस कर रही। मैं कहा भाई देखो, खैर इंसान का जीवन है, आया है तो वो जाएगा भी ज़रूर। और हमारी माँ जी की 3 4 सहेलियां हैं। जब इनका हाँ। ग्रुप बनता था, जब ये बैठती थी, बातें करती थी, खूब सारी, बहुत लंबी बातचीत, घंटों तक। और काफ़ी दिनों से, ये नहीं कि जैसे कि भाई आज की पीढ़ी है, दोस्त बने और फिर थोड़ा सा हाँ। किसी छोड़ दिया। छोड़ दिया, कड़वी बातें लग हाँ। गई, या फिर मतलब से कि दोस्ती, यार जिससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसके साथ बैठना उठना या हाँ। दोस्ती क्या रखना। तो इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तो जो बोलते हैं ना कि बिना मतलब का प्यार और हाँ। बिना मतलब की दोस्ती, हाँ। ये बिना मतलब का था। हाँ। अब भाई उनमें से एक जो चली गई हैं, तो तिगड़ी ज़्यादातर रहती थी। एक ताई जी और हैं हमारे प्रेमोताई यहाँ, जी। इनकी तिगड़ी रहती थी और ये घंटों बातें करते थे। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इन्होंने। और अभी तो घरों की चार दीवारी भी है। इससे पहले व्लॉग भी नहीं बनाते थे हम लोग, और 10 से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात थी, तो ओपन घर थे सबके, चार दीवारी भी घर के सामने नहीं थी। बैठना, साथ में सुख दुख का पता देना लेना कि भाई 2 3 दिन से दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है, और उसे एक देखो। चीज़ और होती थी गांव में बहुत बढ़िया, गांव में पहले होती थी, अब तो खैर गांव में भी सब चीज़ें सेपरेट होगी, कि तुमने क्या बनाया।
वरी मारे तो ये सामान बनाया आज मेरा तो वो खाने का जी नहीं ताई जी आप यही खाना खा लो। तो ये भी था सब्जी अगर किसी के पास कम पड़ गई तो भाई पड़ोसी से ले ली, भाई थारा क्या बनाया था आज, थोड़ी सी सब्जी दे दो आज हमारे खत्म होगी, ये 2-4 रोटी दे दो आज तो हमारे, क्योंकि एक्स्ट्रा रोटी बनाने का जो चलन है वो रहता ही है, अभी भी है यहाँ तो, कि एक्स्ट्रा रोटी बना के रखो, पता नहीं किसी को किस टाइम भूख लग जाए। और फिर एक्स्ट्रा रोटी इसलिए भी रहती थी क्योंकि केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जैसे हमारे पशु होते हैं या फिर स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम हर घर में रहता था, 2-4-10 रोटियां एक्स्ट्रा, कि भाई पता चला कि कोई स्ट्रीट डॉग आया और वो दरवाजे की तरफ देख रहा है, किसी आशा और उम्मीद में खड़ा है और उसे भांप लिया कि इसे भूख लगी होगी, इसे आज खाना नहीं मिला है इसलिए अभी तक भटक रहा है, तो देर सवेर तक उसको भी। तो ये भाई पहले ये चीज़ें, ये चलन जो है, ये परंपरा, ये गाँव में से भी ख़त्म होती जा रही है। आदमी ना रिजर्व हो गया है, फोन की दुनिया में रह गया है। हाँ। फोन ने बहुत रिजर्व कर दिया इंसान को। अब पता नहीं बिना फायदे के और बिना मतलब के कोई यारी दोस्ती, उठना बैठना, कोई संबंध, रिश्ते निभाने में एक सच्चाई, वो जो है ना उसकी कमी होती जा रही है, दिखावा सा हो गया वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है और वो खत्म हो गई वो चीज़ें। लेकिन ये हमसे पहली पीढ़ी उस परंपरा को जिंदा रखते हुए अपने रिश्ते निभा रहे हैं, वो भी कोई छोटे मोटे टाइम से नहीं, मतलब 30-40-50 सालों से। एक ताऊ जी और हैं हमारी फैमिली, हमारे कुनबे में यहाँ सबसे बड़े हैं और 90 के आसपास होंगे। हाँ वे भी काफी एज के और खेत का काम भी करते हैं। हाँ, केवल वही बड़े बच्चे हैं, मतलब हमारे पिताजी की उम्रों से भी जो हैं बड़े, वो हैं, खेत का काम भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, सुनाई कम देता है लेकिन उनके साथ हंसी मजाक, उनके साथ बैठना, हम भी निकलते हैं मजाक में, हर एज का राम राम के साथ में थोड़ी बहुत मजाक, और मतलब एक बिंदास आदमी है ताऊ जी हमारे। तो भाई ये पीढ़ी जब जाने लग रही है और लगता है कि अगली में रिश्तों की अहमियत भी कम हो गई है, तो दुख होता है कि भाई वही पुराना समय और वही परंपराएं और वही यारी दोस्ती, वही उठना बैठना, वही विचारों का आदान प्रदान, अगर यही सब चलता रहता तो बहुत अच्छा होता। एक बार क्या हुआ, वो ताई जी मुझे रोस्ट करती थी, मैं उन्हें बोलती थी, बनने का 3 बुढ़िया बैठ गई हुक्का बजाने के लिए, जब सबकी वो की चुगली करेगी। तो उस चीज पे मुद्दा रह गया था ताई जी का। ताई जी सिराना बैठ जाती, फिर बीच में दूसरी बैठक रहती, फिर माँ पातो बैठक रहती उनके। वो चीज ना याद आ रही है आज बार बार। मैं ताई जी को कह रही थी कि बहू की चुगली करने बैठ गई, तो ताई जी मुझे रोस्ट कर रही थी बार बार। चलो खैर, देखो इंसान आया है तो जाएगा भी। और काफ़ी एज हो रही थी ताई जी की, बहुत परेशान हो रही थी, 1-1.5 महीने से तो ज़्यादा है, सर्दियों में अब की बार। तो जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियम है और जो एक बार आया है वो जाएगा भी जरूर। जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना भी कन्फर्म है, लेकिन ये यादें और ये चीज़ें जुड़ी रह जाएंगी। हमारे पास भी काफ़ी मेमोरी है ताई जी की, हमने काफ़ी वीडियोस में उनको लिया है तो वो निकाल के देख रहे थे और आपको भी दिखाएंगे। खाट के सिराने बैठी हैं, ये वो ताई जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, और ये तिगड़ी जो थी वो अब बिछड़ गई है और इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है जीवन चलता रहेगा और यादें बस रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, दुख सबका होता है। हाँ, चाहे वो उसकी एज हो रखी है चाहे बूढ़ा है। तो चलो अब हम आपको इनकी कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें ये खूब बातें कर रही हैं। ताई राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। जग्गो मौसी कैसी है आजकल? हैं? जग्गो मौसी अरे हम अपना ही पता नहीं, जब का क्या पता हम सब सही बता रही है, अपना ही नहीं पता। हाँ। क्योंकि ताई भी बीमार हो रही, मौसी भी बीमार हो रही। ऐसे ऐसे हो रहे बावड़े हो गए हम तो। अच्छा, वो जब वो गिर गया, बैट उठ गया, वो का सारा बैट टूट गया, और लेंटर गिर गया। अजी हाँ, कितना ही वो ऊपर था, मलबा गिर गया हैं, उस पर बेड पर अजी हाँ। गिर गया ढेर। और ताई नु शुक्र मना कोई था नहीं वहाँ। नहीं, और रिपिन का चक्कर तो खैर है ही नहीं। हाँ और संतोष और प्रिया वो देख रही थी टीवी। हाँ नहीं नहीं कौन देख रहा। अच्छा। मैं नहाई थी जब भी नहा के मैंने सोचा चलते अपनी चौकी बांध लिया, कंगा लेने गई मैं फिर मैंने सोचा चल जान दे रहे तो बंद लगी जब बन लगी। हाँ, फिर या प्रिया बॉडी की पता नहीं क्या लेने, या बिल्ली खड़ी आई हाँ, और दोनों तो माली कर दो, देर 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 हाँ। बेड पे
और वो बैठ सारा नीचे पिचक गया होगा वो तो। बैठ सारा टूटा पड़ा बाहर है, हाँ जी हाँ, सारा सामान काटा उसमें होता है। बताओ। और 2 बजे आली दिया, 2 बजे आलू दे दिए। 2 बजे आली दिया। दोपहरी रात में तो आऊँ खा रहा अब जी पढ़ने का दौरान नहीं चलो उनके ही पड़ गई है मौका मार हाथ खड़ी थी आ जाती थी आ जाती है यहाँ इसी, यहाँ से कुछ दिक्कत थोड़ा थी, यहाँ आंगन में घेर लेती अपनी चारपाई, कपड़ा भी देते अन्य घर में भी लौट जाती, कोई से कमरे में लौट जाती, पंखा चला के। हाँ 4 बजे मेरी आँख खुल गई, हाँ। मैं बूंद सी पड़ रही, फिर चढ़ा ली। बूंद भी पड़ रही थी। कोई घर में पता नहीं लगता ना जो कोई घर में लौटता है। ली, चढ़ा के देखो। बता। और शुक्र तो नू मनाओ, बच्चे स्कूल की छुट्टियों में जा रहे हैं, अन्य चोट पेट लग जाती, ज्यादा जान नहीं बचती। इस तरह जी ने बेड तोड़ दिया, छोटे बड़े बैठ के पड़े रहे नहीं तो खैर ही बेड पे लेटे रहे हैं। ये टीवी इसमें बैठ पर देखा थे पिरियार या इसकी माँ, बता। ये सोना चाहिए रात को। अब जा वो तो चौका टीवी बचिया खैर। और दिन में गिरा वो दिन में से बाहर भीतर निकल गई। हाँ हाँ दिल में गिरा वो, खैर कोई नहीं था वहाँ की। चल बेड पे ही जा, बता कैसा टाइम था, बेड पे ही टल गई।